गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल गुप्ता मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर पे। आज का अपना टॉपिक्स है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। देखिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अपन इसके जनरल सीरीज पढ़ेंगे। तो जनरल सीरीज अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल सीरीज होता है, जनरल जनरल सीरीज जनरल सीरीज होता है ए कॉमाज ए प्लस बीज इंटू आर ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर और ए प्लस 3D इंटू आर क्यूब। इस तरह से हमारा एस ओन एच चलते रहता है। तो इसमें देखो, हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखिए कि ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सभी क्या है, एपी में है। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन हम कह सकते हैं ना। तो वन यहाँ पे आर, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब, ये किस में जा रहा है, हमारा जीपी में चल रहा है। तो वैसा सीरीज जिसमें एपी जीपी दोनों साथ में चलता है, तो ऐसे सीरीज को ही हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो इसके यदि आप टीएन टर्म्स की फॉर्मूला यदि आप निकालें तो टीएन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आपका और आर पे पावर एन माइनस वन के इक्वल हो जाएगा 9। तो ये मेरा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का टीएन का फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए कि हमें कि इस पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको सिखाता हूँ। हालांकि यहाँ से फार्मूला भी ड्राइव होगा, फार्मूला बहुत लॉन्ग हो जाएगा जो कि बाद में जाके भूल सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक तो इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन होता है और दूसरा हमारा क्या रहता है कि एन टर्म्स तक का अर्थमेटिक एन टर्म्स तक अर्थमेटिक एजीपी का क्वेश्चन होते हैं। मतलब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक इनफाइनाइट एजीपी का और दूसरा एन टर्म्स तक के सम का एजीपी का क्वेश्चन। तो पहले इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे बेटा अब क्वेश्चन लेते हैं एजीपी सीरीज का। तो एजीपी सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एज सुन एज इन्फिनेटिव तक टर्म्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो, तो हमने यहाँ से s इज इक्वल टू खुद से लिख लेना है 1 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस इस तरह करके हमारा इन्फिनेटिव तक लिखा है। तो आप इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें रेशियो देखिएगा। तो रेशियो इसमें यदि अपन देखते हैं तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, मतलब रेशियो हमारे पता चल गया यहाँ से कि x हमारा रेशियो है। तो इसमें क्या करना, x से खुद से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई होगा तो एक x पे पावर ज्यादा हो जाएगा 3 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से 4x पे पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एस वन एच इन्फिनेटिव तक होगा। इसके बाद फिर देखो कि हमारा अब क्या करना, इसके बाद आप इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्शन शरह में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस वन माइनस एक्स के इक्वल लेफ्ट साइड में हमारा हो जाता है। यहाँ पे तो 1 होगा और ये 2x, यहाँ पे हमारा 2x और x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना x बच जाएगा, x बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर 4x क्यूब को हम 3x क्यूब से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा x क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा इन्फिनेटिव टर्म्स तक होगा। अब आप ये सीरीज को देखेंगे ना, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट प्योरली जीपी सीरीज हो गया। तो इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस a/1 माइनस r होता है। तो यहाँ से देखो s इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और रेशियो x ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स। तो हमारा यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस
s इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस सीरीज का हमारा वैल्यू जो हो जाएंगे, मतलब आंसर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमें कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फाइंड फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म n टर्म्स ऑफ बेटा यहाँ सीरीज जो है हमारा है, क्या सीरीज क्या ले रखा है कि 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस और यहाँ पे 15 प्लस 31 प्लस, इस तरह से हमारा दिया हुआ है कितने तक, n टर्म्स तक का हमें गिवन है। तो देखो इसके सॉल्यूशंस बहुत इजी हैं। सॉल्यूशन आप देखोगे ना, और इसके बाद इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, अपन ऑप्शन से भी अपन निकालेंगे। इसके जो ऑप्शंस हमारा जो दे रखे हैं वो ऑप्शंस हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑप्शन है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस n, और सेकेंड हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 प्लस n। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हमें गिवन है 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस दे रखा है। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो इस क्वेश्चन को आप जब ऑब्जेक्टिव है तो हमारे पास ऑप्शन है, यदि n टर्म्स तक का है तो कोई मतलब ही नहीं हमें क्या कर रहा है कि n टर्म्स तक का सम हमें निकालने का। हमने यहाँ पे सिंपली अपन शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेंगे कि हमने n, ये देखो ये जो सीरीज हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे करके n टर्म्स तक का लिखा है, तो हमने यहाँ से n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एक तरह से एक ही टर्म्स का सम, तो एक टर्म का सम हमारा कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो इसमें चेक करेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस 1 के इक्वल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गए। यहाँ पे देखो यहाँ तो कैसे भी नहीं आएंगे, n इक्वल टू 1 कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1, ये भी 1 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 मतलब 2 हो गया, माइनस 2 अब माइनस 1 ये कितना होगा, ये देखो 4 माइनस 1 ये 1 के इक्वल, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से क्या करें, सॉल्व करेंगे हमारा n टर्म्स तक का सम यदि रहता है तो। नो अब अपन फर्दर आप पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस HP बोलते हैं। देख हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद अपना कोई भी रूल्स नहीं होता है, वो सभी के सभी रूल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब वो कैसे यूज करते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा एक रिलेशन होता है कि HP इज इक्वल टू 1/AP के इक्वल होता है। ये मेरा AP के इक्वल होता है। मतलब अब कैसे यूज करेंगे, ये कैसे यूज करेंगे कि क्या करेगा, यदि हमारा कोई भी सीरीज है, HP का सीरीज दिया हुआ है, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे। जब वो रेसिप्रोकल होगा तो वही सीरीज AP में हो जाएगा, और AP में हो गया तो फिर AP का सम, AP के प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे हम यहाँ से पहले हम इसका एक जनरल सीरीज देखते हैं। तो आप जनरल सीरीज इसका देखोगे, जनरल सीरीज HP का, तो देखो इसका जो जनरल सीरीज हमारा है वो हमारा सीरीज ऐसे वन अपॉन ए प्लस डी, 1/a प्लस 2d और 1/a प्लस 3d, ये इस तरह से हमारा चलते रहता है, जो कि हमारा n टर्म्स तक का है। तो यहाँ से यदि हम tn टर्म्स इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा जनरल सीरीज का बेटा यहाँ पे tn का फॉर्मूला है। अब देखो यदि हम इसमें और नोट में हम देखें कि यदि हमें ऐसा लिखा है कि A B और C आर इन HP, यदि HP में है ABC आर इन HP, यदि HP में आता है तो देखो
तो यहाँ से देखो एचपी के पास तो अपना कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/a 1/b और 1/c ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, एपी में। और एपी में यदि कोई भी कोड रहता है तो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b के इक्वल। फिर आप b वाले टर्म्स को इधर भेज दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/d इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी और ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यूज हमारा कितना हो जाएगा, 2ac/a+c। यदि हमारा कोई भी तीन नंबर एचपी में होता है, यदि एबीसी एचपी में होता है, तो ये रिलेशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, b इज इक्वल टू 2ac/a+c के इक्वल। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखा देता हूँ कि यदि तीन नंबर एज्यूम करना पड़े, जैसे आपने एपी में कोई तीन नंबर लेना है, तो आप क्या कर लेते हो कि 1, 2, 3 ले लेते हो, या 2, 4, 6 ले लेते हो, 2, 4, 6 लेते हो। यदि आपने जीपी का कोई तीन नंबर आप लेना चाहते तो आप लेते हो 1 और 2 और 4 ले लेते हो, मतलब रेशियो इक्वल कर लेते हो। इसी तरह से एचपी का यदि तीन नंबर आपको लेना है तो आप यहाँ से कैसे कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3, 4, 6 ले सकते हो, या नहीं तो चार नंबर यदि लेना है तो 3, 4, 6, 12 आप ले सकते हो। देखो ये तीन चारों नंबर जो आपको देख रहे हैं ना, ये चारों नंबर, ये चारों नंबर और ये तीनों नंबर एचपी में होगा। कैसे, देखो यहाँ पे यदि हम इसको चेक करें, यहाँ पे चेक करें तो ये मेरा 3 हो जाएंगे, ये मेरा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा कितना 6 होता है। तो देखो इसमें वैल्यूज रख के देखो, इसमें देखो तो 2 इंटू 3 इंटू यहाँ से 6 अपॉन यहाँ से कितना हो गया 3 + 6, ये कितना हो गया, ये तो 9 हो गए 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितना 2, तो ये 2 2 जा 4, देखो 4 4 के इक्वल आता है ना। तो हमारा यदि आपको एचपी में यदि तीन नंबर एज्यूम करना है तो 3 4 6 आप यूज कर सकते हो, यदि चार नंबर आपको यूज करना है तो 3 4 6 और 12 यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें हमें अब जो पढ़ना होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक 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 प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन HM, हार्मोनिक मीन। तो कुछ नहीं बेटा, हार्मोनिक मीन वही अपना है कि यदि ए और बी के बीच में यदि हमारा बहुत सारे नंबर है, मान के चलो यहाँ पे H1 H2 H3, इस तरह से हमारा कोई नंबर है HN, ये सभी यदि HP में होता है, यदि ये HP में होता है तो ये फर्स्ट टर्म्स जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को छोड़ के बाकी जो ये सारे टर्म्स होते हैं, ये सब हार्मोनिक हार्मोनिक मीन कहलाते हैं, हार्मोनिक हार्मोनिक मीन कहलाते हैं। मतलब हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या हुआ कि यदि हमारा ए और बी तीन और तीन से ज्यादा टर्म्स, 3 और more than 3 terms are in HP, the number of terms lies between first and last terms are called harmonic mean। तो इसी तरह से मैंने यहाँ बताया कि A, H1, H2, H3, HN और B यदि मेरा HP में होता है तो आप क्या करना है, A और B के बीच में जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी हार्मोनिक मीन कहलाते हैं। अब देखो यदि मैं यहाँ से एक नोट में एक पॉइंट हम लिखते हैं कि यदि मेरा यहाँ पे कि ए एच और बी ये यदि मेरा एचपी में है तो हमारा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab/a+b, अपन जस्ट अभी पढ़े थे, ये अपन को प्रूफ करना है। नौ नौ अब यदि हमें फाइंड आउट यदि फाइंड आउट करने पड़े कि इस तरह से कि 2 और 6 के बीच में एक हार्मोनिक मीन है, 2 और 6 के बीच में एक हार्मोनिक मीन है, उस एच हार्मोनिक मीन की वैल्यूज क्या होगा, तो आप इस फार्मूला में डायरेक्ट रख दोगे, यहाँ से 2 इंटू 6 अपॉन यहाँ से 2 प्लस यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो कट रहा है तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो गई और ये मेरा 2 हो गया, तो ये 2 और 2 यहाँ से ये कितना होगा 3, मतलब 2 3 6 यहाँ से 3 हो जाएंगे। देखो अभी तीन आप यदि नंबर यूज करना चाहते हैं ना तो एक और नंबर आपके पास आ गया,
2, 3 और 6 ये भी आपके हार्मोनिक मीन में ही आ जाते हैं। नाउ अब यदि यदि 3 से ज्यादा टर्म्स, यदि एक से ज्यादा टर्म्स इंसर्ट कर दे ए और बी के बीच में, तब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं, टू इंसर्ट टू टू इंसर्ट इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन यदि इंसर्ट किया गया है, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए है और इसके बीच में हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट कर रहे हैं कि जैसे H1, H2, H3, इस तरह से Hn और हमारा और B, ये सभी टर्म्स यदि HP में है, यदि HP में होता है तो आपको यहाँ से तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे वो आपसे फाइंड आउट पूछा जाए कि सेकंड हार्मोनिक मीन बताइए या थर्ड हार्मोनिक मीन बताइए, तब आप कैसे फाइंड आउट करना? तब आप कैसे, देखो हार्मोनिक मीन के पास तो अपना कोई भी फार्मूला है नहीं, तो वो क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/a। और ये देखो हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल करोगे तो अरिथमेटिक मीन होगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन और यहाँ से ये nth अरिथमेटिक मीन, और इसके बाद आपका जो टर्म्स है 1/b, ये अब क्या हो गया, एपी। और एपी के प्रॉपर्टीज से, इस एपी के प्रॉपर्टीज से इसे सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद आप जैसे मान के चलो फर्स्ट थर्ड हार्मोनिक मीन आपने कोई जैसे एक्स वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लिया, तो फिर थर्ड हार्मोनिक मीन कैसे निकालना, 1/x यहाँ पे बता देना, ये तेरा आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन हो गया। अब यहाँ से यदि अपन से जैसे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि हमें यहाँ से कि क्वेश्चन है कि इफ इफ फिफ्थ टर्म of an HP is equal to 1/45 and बेटा 11th टर्म्स HP का ही, उसी HP का यदि 1/69 है, 69 है, देन 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 हमें फाइंड आउट करना है 16 टर्म 16 सॉरी 16 16 टर्म उसी HP का 60 टर्म्स की वैल्यूज कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि सभी टर्म्स हमारा HP में दिया है। तो देखो इसका सॉल्यूशंस बहुत इजी है, आप क्या करिए, देखो यहाँ से देखो फिफ्थ टर्म्स हमारा HP का कितना दे रखा है, HP में हमें दे रखे हैं 1/45 और यहाँ से फिर 11 टर्म्स HP में क्या दे रखा है, HP में दे रखा है 1/69। तो एक बात बताओ, यहाँ से यही फिफ्थ टर्म्स AP में कितना हो जाएगा, AP में हो जाएंगे 45 और यहाँ से यही हमारा 11th टर्म AP का कितना हो जाएगा हमारा 69। तो आप यहाँ से क्या करना, Tn वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, a+n-1 इंटू डी जो है, और Tn टर्म्स वाला, तो यहाँ पे जब n की वैल्यूज 5 रखोगे तो ये फिफ्थ टर्म्स मिलेगा, और a मान के चलो कुछ भी अननोन रहा और n की वैल्यूज 5, तो 5 - 1 कितना हो गया 4 इंटू डी, और इसकी वैल्यूज कितना दे रखा है 45। इसी तरह से आप n की वैल्यूज 11 पुट करोगे तो a प्लस यहाँ से 10 इंटू डी इज इक्वल टू 69 हो जाता है। और फिर क्या करना, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कर दो और यहाँ भी माइनस कर दो, तो ये दोनों टर्म्स हमारा कट जाएंगे, तो 6d इज इक्वल टू माइनस में यहाँ से कितना होगा 9-4 और ये कितना होगा 224, मतलब ये नेगेटिव में, मतलब आप कह सकते हैं कि d की वैल्यू जो होगा वो मेरा 4 हो जाएगा, और d हमारा जैसे 4 होगा तो आप इस इक्वेशन में रख लीजिएगा 4d इज इक्वल टू 45 और यहाँ से a प्लस और ये 16 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, और a की वैल्यूज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 - 16 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 - 16, तो ये मेरा 29 के इक्वल हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 16 टर्म्स, पहले 16 टर्म्स हम किसका निकाल लेंगे, AP का निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस
और 15d हो जाएगा 15d, और a की वैल्यू 29 है, और यहाँ से 15 इंटू डी, डी कितना है 4 है, तो 60 मतलब 89 हो गया। तो आंसर हमारा 16 एचपी में हम कितना बताएंगे 1/89। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक बात देखिए बेटा यहाँ पे कि हमने क्या किया, एचपी का क्वेश्चन था लेकिन हमने एपी में कन्वर्ट करके और फिर हमें एचपी में आंसर बता दिए। अब अपन जो पढ़ते हैं अभी अपन यदि कुछ एक क्वेश्चन हम चलो क्वेश्चन लेते हैं कि इफ क्वेश्चन है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन एचपी आर इन एचपी आर इन एचपी then which one which one is correct करेक्ट। ऑप्शंस देखो, अब देखो तो इसका सॉल्व करना है ना, तो बहुत इजी है। आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ से कि ए बी सी और डी एचपी में, मतलब क्या अभी पता है 3 4 6 और 12 एचपी में, तो आप यहाँ पे रख के देखो, यहाँ से 3 + 4 इज ग्रेटर देन 6 + 12, ये तो होगा ही नहीं, गलत है। यहाँ से देखो 3 + 6 ग्रेटर देन 4 + 12, ये भी गलत है, फिर यहाँ रॉन्ग है। फिर यहाँ से 3 प्लस ये 12 इज ग्रेटर देन 4 + 6, 4 + 6 10 और 12, हाँ ये मेरा राइट है। देखो ऐसा तो ये नंबर से हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फिर देखो इसी का एक और क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन, कि ऐसे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऐसे बनाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे बनाएंगे कि आप मल्टीप्लीकेशन में जैसे ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, सेकंड सेम क्वेश्चन यही रहेंगे, ए सी इज ग्रेटर देन बी डी, एंड थर्ड ऑप्शन ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये सेम क्वेश्चन आपका दिया है, तो आप क्या करना, सिंपली आप उस सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या करना, सिंपली वही ए बी सी डी एच पी में यही नंबर यूज करना। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, 3 × 4 इज ग्रेटर देन ये 6 × 12, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ से 3 × 6 इज ग्रेटर देन, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 × 12, तो ये कितना हो गया 48, फिर भी गलत हो गया। यहाँ से देखो 3 × 12 36 हो गया, इज ग्रेटर देन यहाँ से 4 × 6 24, अब ये राइट हो गया। ये ऑप्शन हो गए हमारा 9। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिलेशंस रिलेशन among arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, इस तीनों के बीच में हमारा रिलेशंस देखेंगे। तो रिलेशंस देखो, अपन ये जानते हैं अर्थमेटिक मीन यदि 2 नंबर का है तो a + b/2 होता है, और यदि ज्योमेट्रिक मीन है तो g = √a/b होता है, एंड हार्मोनिक मीन हमारा कितना होता है 2ab/a + c होता है। तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन होता है ना कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है, और सेकंड जो हमारा रिलेशन होता है AH = G² के इक्वल होता है। ये तो अभी ये तो ऐसे भी बहुत जल्दी प्रूफ हो जाता है। यदि आप इसका प्रूफ आप देखें तो देखो कितना प्रूफ होता है। जैसे ए कितना है, ए देखो ए हमारा कितना है a + b/2 है, और h कितना है 2ab/a + b। देखो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ से ए बी से भी कट गया, तो अभी हमारा क्या बचा ए बी, और ए बी को आप ऐसा करके स्क्वायर लिख सकते हो जो कि मेरा G² के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे प्रूफ होता है। तो ये दोनों रिलेशन को आपको लर्न करके रखना होगा। नाउ अपन यहाँ से यदि अपन क्वेश्चन यदि लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम अर्थमेटिक मीन रिलेशन पे लेते हैं, रिलेशन पे कि इफ इफ x जो है वो मेरा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। देन find the find find the minimum values minimum minimum values of minimum values of sin x plus cos x plus cosec 2x पावर 3 कितना होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आप यहाँ से देखो 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अभी पढ़े हो, तो 3 नंबर लिख लो। यहाँ से देखो ये sin x प्लस cos x प्लस यहाँ से cosec 2x अपॉन 3, ये मेरा अर्थमेटिक मीन तीनों नंबर का। और यही हार्मोनिक मीन देखो यहाँ से sin x इंटू cos x इंटू cosec 2x पे पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये sin x हो गया हमारा, मेरा cos x हो गया, और इसे लिख दो 1/sin 2x। और 1/sin 2x का फॉर्मूला ये ऐसा लिख सकते हो ना, आप sin 2x लिख दोगे और फिर आप इसको ग्रेटर लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से sin x इंटू cos x और sin 2x का फॉर्मूला को सॉल्व कर लिख दो, तो 2 sin x इंटू cos x होता है और पावर 1/3 हो गया। तो देखो ये दोनों टर्म्स इसके साथ कट गया ना, तो मतलब यहाँ से अभी हमारा क्या आ गया, यदि आप यहाँ से देखेंगे कि sin x प्लस cos x प्लस cosec 2x जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू और 1/2 पे पावर 3। अब क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। जब आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, sin x प्लस cos x प्लस cosec 2x पे पावर, यहाँ पे क्यूब करोगे तो 3 इधर और ग्रेटर देन, आप देखो यहाँ से फिर sin x cos x और cosec 2x का क्यूब दोनों साइड में मैंने क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे 3 और 1/3 ये टर्म्स है और यहाँ पे क्यूब कर दिया। फिर इसके इधर तो क्यूब है, इधर 27 हो जाएगा 3 पे पावर 3, लेकिन ये 3 से 3 कर जाएंगे तो 2 बचेगा। तो अब ये एज इट वैल्यू, ये तो एज इट है और ये ग्रेटर देन 27/2। आप सोचो ये वैल्यूज क्या कहा जा रहा है, ये वैल्यूज हो रहा है कि इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा इतना से 27/2 से, तो मतलब ये हमेशा 27/2 से यदि ग्रेटर है तो इसकी मिनिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है, 27/2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।